3 महीने 6 दिन पहले ये चैनल खोला था और तब से लेके अब तक मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इस मूवी से हुआ हूँ। मैंने अभी-अभी थामा देखी है एंड मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं बड़ी शांति से तसल्ली से बताऊँगा मुझे मज़ा क्यों नहीं आया और किसको मज़ा आ सकता है। देयर इज़ स्टिल अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ ऑडियंस जिनको ये मूवी एंटरटेनिंग लग सकती है एंड मैं बताने वाला हूँ। Starting with Maddock horror comedy universe, I did not really align with this thought. Basically मुझे इनकी किसी भी फिल्म में कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मैंने स्त्री देखी, आई माइट बी द रेयरेस्ट वन सेइंग कि मुझे स्त्री बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, मुझे मुंजिया पसंद नहीं आई थी। स्त्री 2 was surprisingly good which I did not expect. थामा से मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। वन बिकॉज स्त्री 2 was a huge success, so they had काफ़ी अच्छा खासा बजट टू पुट इन, तो मतलब अच्छा होना था, मतलब ऐसे थोड़ा साइकोलॉजी उस तरह से चलती है ना। दूसरा आयुष्मान खुराना, मुझे आयुष्मान खुराना से बहुत उम्मीदें थी। एंड तीसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज अ विलन साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार। जब मैं मूवी देखने गया, आफ्टर वॉचिंग द एंटायर मूवी, जो मुझे पहले 10 मिनट में एक फील आई थी, आई जस्ट होप्ड कि मैं गलत हूँ बट मैं नहीं हुआ। और एक ही चीज़ थी, 0 on 10 प्लॉट एंड स्टोरी लाइन। मैं बताता हूँ, देखो, हमारे पास अच्छे वीएफएक्स थे, हमारे पास अच्छे एक्टर्स थे, हमारे पास अच्छा बजट था, हमारे पास कुछ ठीक ठाक से अच्छे गैग्स भी थे, लाइक बड़े ही बेयर मिनिमम, जो बहुत ज़्यादा लैंड किए भी नहीं, मतलब फिर भी ठीक ठाक एज़ कम्पेयर टू स्त्री टू तो बिल्कुल नहीं। स्त्री टू में जो राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और जो अभिषेक बैनर्जी की कॉमिक टाइमिंग थी, उनकी जो आपस में केमिस्ट्री थी, दैट वाज वे बेटर, लाइक बहुत ज़्यादा बेटर। बट यहाँ पे मेजर कॉमेडी का डिपार्टमेंट जो था वो था आयुष्मान, परेश रावल, इन दोनों के केमिस्ट्री पे, जो इतना ज़्यादा खास लैंड नहीं कर पाया। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो माई ओनली कंसर्न वॉज वेरी 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 वीक प्लॉट। एक एक वो मूवी होती है जो आपको उस पूरे यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड होने से रोक देती है। दिस इज काइंड ऑफ दैट फॉर मी, बिकॉज 3-2 के बाद जब उसमें भेड़िया इंटीग्रेट हुआ था, मेरा मन था मैं भेड़िया भी देखूँ, मैं शायद अब जाके देखूंगा दोबारा, बट ऐसी फिल्में ओटीटी पे देखने का मन नहीं करता, बिकॉज देयर इज अ लॉट बेटर स्टफ। ये फिल्में जब आती है तो उसी टाइम पे अगर आप हवा हवा में थिएटर में देख लो, वरना रह जाती है। दैट इज एग्जैक्टली वाई मैं थामा देखने गया था। एंड आई हैड गुड होप्स, बट इतनी 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 ज़्यादा वीक स्टोरी लाइन एंड वीक प्लॉट, आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। बेसिकली आपको वेम्पायर्स इंट्रोड्यूस कराने हैं तो कराओ, बहुत अच्छी बात है। यू हैड सच अ गुड एक्टर नवाज, जिसके विलन राइटिंग में बहुत अच्छा पोटेंशियल हो सकता था, बट वेस्ट, कंप्लीटली वेस्ट। उस बंदे के पोटेंशियल को भी यूटिलाइज नहीं कर पाए, और उस कैरेक्टर की जो डेप्थ आपको दिखानी चाहिए थी वो भी पूरी यूटिलाइज नहीं कर पाए। मुझे बिल्कुल भी वो जस्टिफाइड नहीं लगा। उसके बाद आयुष्मान बिल्कुल ही किस तरह से मैं बोलूँ कि टाइप कास्ट होके रह गया है, बिल्कुल वैसे से ही रोल्स है, वही उनकी एक्टिंग रेंज है। एंड नॉट दैट ही इज़ नॉट अ गुड एक्टर, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, बट उसको इतनी सेफ रेंज में रखा गया है कि आपके कैरेक्टर को देना ही इतना है। वैसे ही डम्प जोक्स देने हैं, वैसा ही एक बॉय लड़का देना है जो स्त्री में था, राजकुमार राव वाला कैरेक्टर। मतलब काफ़ी स्टीरियोटिपिकल सा इन्होंने वो इमेज बना दी है कि हमारी हर मूवी का मेल लीड ऐसा होगा और उसको एक किसी पैरानॉर्मल लड़की से प्यार व्यार हो जाएगा, जो यहाँ पे रश्मिका थी, स्त्री में श्रद्धा कपूर थी, जो भी उसके पीछे की हम स्टोरी डालेंगे, एंड उसके पीछे पीछे चलते 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 इतनी सारी भाषण मचेगी सारी दुनिया में, आपको दिखेगा करने को क्या कुछ होता है। वीएफएक्स से आई वॉज ऑनेस्टली सेटिस्फाइड, मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं लगी, मुझे कहीं पे कोई खास कमी नहीं लगी, बिकॉज इंडिया में अच्छा वीएफएक्स होता है, इस बात से तो को बहुत ज़्यादा डिनाई नहीं करूँगा। मतलब अनलेस बिल्कुल यार वॉर टू जैसी गलतियाँ कर दो, बट डिसेंट इनफ वीएफएक्स का काम हम कर लेते हैं कि कोई कमी पॉइंट आउट नहीं कर सकता। नॉट दैट कि हम बिल्कुल ही जाके तारीफों के ढिंडोरे बांध देंगे, मतलब तारीफों के पुल बांध देंगे, तारीफों के ढिंडोरे पीट देंगे, मिक्स हो गया। बट ऐसा कोई कमी नहीं निकाल सकता। तो अच्छा वीएफएक्स था, वीएफएक्स मुझे कोई खास कमी नहीं लगी। बट द पॉइंट इज व्हेन यू हैड सच अ स्टोरी, व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग वेम्पायर्स विच हैज़ ऑलरेडी बीन अ काइंड ऑफ ऐसा सा कॉन्सेप्ट जो हमने कहीं ना किसी फिल्म में, किसी ना किसी सीरीज में घिसा बेटा देख ही लिया है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नया फ्रेश आ रहा है। एंड रिसेंटली अभी लोका आई थी, जिन्होंने लोका देखी है भाई, वहाँ पे भी भाई वेम्पायर वाला सारा इंट्रोडक्शन था, सारा स्ट्रक्चर था। तो सॉर्ट ऑफ माई ओनली कंप्लेंट इज कि आपकी स्टोरी लाइन और प्लॉट बहुत वीक था एंड आपके पंचेस लैंड नहीं हुए। आपका हॉरर तो बिल्कुल था ही नहीं, तो हॉरर कॉमेडी में से ना हॉरर रहा ना कॉमेडी रही, ना आप एक्टर्स को यूटिलाइज कर पाए। दैट इज माई ओनली कंप्लेंट। इफ आई हैव टू सम इट अप इन वन वर्ड, मेरी इस साल की बॉटम 2 फिल्म्स में आएगी, एक हाउसफुल 5 बॉटम पे और ये बॉटम सेकंड पे, विच कुड हैव बीन वे बेटर। मतलब टॉप 5 टॉप 10 की तो मैं उम्मीद ही नहीं लगा रहा था, बट कहीं समवेयर इन द मिडल तो आ सकती थी। इट कुड हैव बीन अ गुड थिएटर एक्सपीरियंस एटलीस्ट, नहीं था। इट कुड हैव बीन अ गुड आयुष्मान खुराना वॉचिंग एक्सपीरियंस, वो भी नहीं था। इट कुड हैव बीन अ गुड कॉमेडी मूवी, वो भी नहीं थी। तो मतलब ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी वेरी मिड मूवी। मिड भी कहना इज लाइक एक स्टेप, एक नंबर एक्स्ट्रा ही देना ऑनेस्टली मेरी तरफ से। बट किसको ये पसंद आ सकती है, टू द ऑडियंस जिसको पसंद आ सकती है, इफ यू आर सो मच इन टू रील्स, इफ यू आर एडिक्ट
और अगर आपको बड़ा ही ये देख के मज़ा आ जाता है कि किसी ने ट्रेंड वाली बात उठा के अपनी मूवी की स्क्रिप्ट में डाल दी, तो ये आपके लिए अच्छी है। बिकॉज इसका फर्स्ट हाफ इज लिटरली सो मेस्ड अप, उसकी पूरी स्क्रिप्ट इज रील के ट्रेंड उठाई हुई चीज़ें और जेंजी कोडेड करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा एलिमेंट डाल दिए विच जस्ट डज नॉट अलाइन। मतलब आप एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अगर इसमें कॉमेडी डालनी है तो दैट टू हैज़ टू बी टेस्टफुल जस्ट टू इम्प्रेस अ सर्टन काइंड ऑफ ऑडियंस। आपको ये आई डोंट थिंक सो दिस जस्ट सूट्स उस स्टैचर के राइटर्स। बट ठीक है, एट द एंड सब कुछ बिजनेस है और उनको लगा कुछ स्मार्ट मूव है तो उन्होंने किया, बट फॉर मी डिड नॉट लैंड। अगर आपको ये देख के मज़ा आता कि भाई वो चीज़ पकड़ी तूने, तो देखो इंटरेस्टिंग। दूसरा, इन्होंने फिल्म में 3 आइटम सॉन्ग डाले हैं, पता नहीं क्या सोच के कि इसी से हमारी फिल्म चल जाएगी, जिनका कोई लिंक नहीं था। एक तो होता है, देखो ठीक है, ये मैडॉक की फिल्मों में एक तो होता है जो टेम्पलेट है इनका, बट 3 डाल दिए हैं, पता नहीं क्या सोच के कि हमारी मार्केटिंग में हेल्प हो गया क्या होगा, आई हैव नो क्लू, बट नथिंग एग्जैक्टली वर्कड इन द फेवर। मुद्दे की बात ये है, अ मूवी इज जस्ट लाइक ठीक है, स्किप करोगे तो कोई दुख नहीं होगा, ये मेरा कहना है। एंड अगर बहुत ही ज़्यादा आपको इस यूनिवर्स से जुड़े रहना है, आगे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो देखोगे तो सही, आप देखो आगे कुछ आएगा तो कहीं कुछ कनेक्ट हो सकता है। द ओनली गुड पार्ट इन दिस मूवी वॉज थामा एक्स भेड़िया। थामा नहीं मतलब जो उनकी पूरी उस कम्युनिटी का नाम था, बेताल, बेताल एक्स भेड़िया। उनकी जो फाइट थी, उनकी जो थोड़ी सी बैक स्टोरी थी, और उनका जो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट था कि कैसे आपको आने वाली फिल्मों में इनका क्लैश देखने को मिल सकता है, कैसे आपको इनकी पूरी एक स्टोरी समरी मिल सकती है कि क्यों ये एक दूसरे के खून के इतने प्यासे हैं और किसकी पावर्स 10x हो जाएंगी एक दूसरे का खून का एक बूंद भी लेके। दैट इज़ द इंटायर प्लॉट। तो मतलब मैंने स्पॉइलर दे दिया क्या? ओह सॉरी, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, दिस वाज अ स्पॉइलर। एंड दिस इज इट, मतलब यू कैन स्किप, आई डिड नॉट लाइक द मूवी, बट स्टिल आई विल वॉच अपकमिंग मूवीज एंड आई विल गिव भेड़िया अ वॉच। अगर आपको आइडिया है कि भेड़िया कैसे, तो मुझे कमेंट्स में बताना। एंड बहुत लोग मुझसे डिसएग्री भी करोगे, तो ठीक है भाई, आई एम ओपन टू कमेंट्स, बट मुझे मूवी में ना हॉरर लैंड होती दिखी ना कॉमेडी। दैट्स इट फॉर माई रिव्यू, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।